किसका? ब्राह्मण भी उसकी चमचेगिरी करते हैं, ब्राह्मण भी उसकी चमचेगिरी करते हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने इस कथित वीडियो में जो बयान दिया है उसे हम ज्यों का त्यों नहीं सुना सकते, लेकिन ब्राह्मणों को गाली देने वाले इस कथित वीडियो ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हाँ ठीक है ना। सवाल उठ रहे हैं, कहीं कांग्रेस ने 2023 के चुनाव से पहले बड़ी गलती तो नहीं कर दी? क्या कांग्रेस नेताओं को इस तरह के बयान देने से बचना नहीं चाहिए? इधर वीडियो के वायरल होने के बाद के मिश्रा ने सफाई देने के बजाय अपने बयान पर कायम रहने की बात कही। मैं अपने शब्दों पर कायम हूं। कुकर्मी यदि कोई भी होगा, किसी भी समाज का होगा, तो मैं इतना साहस रखता हूं कि उसके खिलाफ बोलूं। और यदि मैंने जो बोला वीडियो में है और मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं आपको, कुकर्मियों के लिए कह रहा था, मैं अपने शब्दों में कायम हूं। कुकर्मी किसी भी समाज का होगा तो मैं बोलने का साहस रखता हूं। जिसको मेरे पुतले जलाए नहीं हो तो पैसे में दे दूंगा, मगर शब्द वापस नहीं लेता हूं और कभी पीछे नहीं हटता हूं। वीडियो के सामने आते ही ब्राह्मण समाज के लोग विरोध में उतर आए हैं। के मिश्रा को पार्टी से निष्कासित करने की मांग भी की जा रही है, तो बीजेपी ने भी इस मुद्दे को लपकने में देर नहीं की है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता द्वारा जिस प्रकार से ब्राह्मणों के बारे में गाली गलौज की गई है, ये बहुत आपत्तिजनक भाषा है, अमर्यादित भाषा है, ये अशोभनीय है, ये भर्त्सना योग्य है और किसी भी जाति समाज की अस्मिता पर इस प्रकार की चोट करना अक्षम्य अपराध है। कमलनाथ जी को तत्काल निर्णय लेना चाहिए। मैं के मिश्रा से यह पूछना चाहता हूं कि आप कौन से समाज में पैदा हुए हैं, पहले तो ये बताइए। और सार्वजनिक रूप से आपने मां बहन की गाली बकी है, वो पूरा एक एक शब्द गूंज रहा है मेरे कानों में। के मिश्रा को भी फोन लगाया। के मिश्रा से जब हमने कहा कि आपने ये कैसे गाली बकी, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो जो कुकर्मी लोग हैं उनको गाली बकी है। आप कौन होते हो किसी को चरित्र प्रमाण पत्र देने वाले? ऐसा नहीं है कि चुनाव के पास सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी गलती कर रही है। कुछ दिन पहले बीजेपी के पूर्व विधायक प्रीतम लोधी ने ब्राह्मण समाज के ऊपर टिप्पणी की थी। हालांकि बीजेपी ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने में देर नहीं की और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। 2018 के चुनाव से पहले भी विवादित बयानों के चलते बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो क्या अब कांग्रेस की भी परेशानियां बढ़ेंगी, क्योंकि सामने 2023 का चुनाव है? ऐसे में क्या के मिश्रा का बयान पार्टी पर भारी पड़ने वाला है, या फिर कांग्रेस के मिश्रा को इस बयान के लिए माफी मांगने को कहेगी? शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है गाली पर गदर। भारत एक ऐसा देश है जहां क्या कहा जाए, 2022 में भी जाति एक बड़ा विषय है। कभी कभी मन करता है कि ये जाति क्यों इतनी चर्चा में है? क्या जाति मनुष्य का जीवन बदल देती है? विश्लेषक कहेंगे कि भारत में जिस तरह की सामाजिक कई जगह विभिन्नता है, भेद है, अंतर है, तो ये सत्य है। लेकिन क्या कबीर की जाति पूछी जाएगी, रैदास की जाति पूछी जाएगी, मीराबाई की जाति पूछी जाएगी, तुलसीदास की जाति पूछी जाएगी? जाति तो जोड़ ही देता है व्यक्ति, किसी रैदास जी के साथ भी जोड़ देगा, तुलसीदास जी के साथ भी जोड़ देगा। दरअसल जाति इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि चुनावी गणित में जातियां और जातियों को एक सोच को लेकर एकजुट करने की कोशिश राजनीति या राजनेताओं की तरफ से होती है। इसीलिए जाति का ये जहर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। अब ये जो ताज़ा विवाद है, ये ताज़ा विवाद भी इसी कड़ी का एक और मसला दिखता है। के मिश्रा जी ने जो कहा वो कितना उचित, कितना अनुचित, किस संदर्भ में उचित अनुचित, लेकिन अगर वो मनुष्य के लिए कहा गया है तो बिल्कुल उसमें उनके अपने विचार हो सकते हैं। लेकिन मनुष्य को भी कोसते समय क्या आप कैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, ये तो देखना पड़ेगा। आप उसके साथ अगर कुछ ऐसी गालियां जिनका उपयोग भी नहीं किया जा सकता है तो ये तो उचित नहीं है, क्योंकि इससे हम बिल्कुल सहमत हैं कि मनुष्य के कर्म उसका निर्धारण करते हैं, जाति बिल्कुल नहीं करती। कि आपने अगर ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया तो आप श्रेष्ठ हो गए, आप किसी और कुल में जन्मे हैं तो आप श्रेष्ठ हो गए। जाति बिल्कुल तय नहीं करती। पृथ्वीराज कपूर जी ने एक फिलॉसफी सोची थी जिसका खंडन उन्हीं के पुत्र ने किया, फिल्म थी आवारा।
इसमें कहानी ये थी कि एक जज ये मानता है कि उसका खून बहुत अच्छा है, तो उसका बेटा कभी गलत काम नहीं कर सकता। बेटा परिवार से किन्हीं कारण से दूर हो जाता है और आवारा हो जाता है, जेब कतरा हो जाता है। और वही जज साहब जब अपने युवा पुत्र से वृद्धावस्था में मिलते हैं तो वो कहते हैं खून नहीं, संगत महत्वपूर्ण है। तो जाति महत्वपूर्ण नहीं है सर। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है व्यक्ति की सोच। इसीलिए रैदास संत हैं जिनके सामने तुलसी भी झुकते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन हम लोगों की मोटी बुद्धि में कहाँ आती है सर ये सब चीज़ें। हम जाति बोध से संचालित लोग, हम अपनी जातियों का टोकरा अपने सर पर उठाए चलते रहते हैं और चुनावी राजनीति इसको जिंदा किए रहती है। बहरहाल ये तो हो गया दर्शन प्रवचन, क्षमा कीजिएगा। उन 3 सवालों का भी जिक्र हो जाए जो 3 सवाल चर्चा में रहेंगे, जिनके इर्द गिर्द ये डिबेट रहेगी। लेकिन सर जाति पर कुछ ऐसा बोलिएगा कि रैदास की तरह, कबीर की तरह झरोखा खुल जाए सर। 2 आखर पढ़े सो पंडित होए सर। जी चलिए पहले उन सवालों को देख लीजिए। क्या कांग्रेस को के मिश्रा की ये गलती भारी पड़ने वाली है? क्या इस तरह के बयान देने से नेताओं को परहेज नहीं करना चाहिए? क्या 2023 में विवादित बयानों का असर दिखेगा? चलिए, तो ये वो सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट रहेगी। और संयोग ऐसा है कि आज की डिबेट के चारों किरदार जो हैं वो ब्राह्मणी हैं। तो चलिए ये भी दृष्टि देखिए आपने कि इसी में तो हम अटक जाते हैं कि ये ब्राह्मण हैं, ये फला जाति के हैं, ये फला जाति के। इससे बाहर निकल कर अगर हम देखें, ना अवतारों की जाति की बात होती है, ना संत और महात्माओं की जाति की बात होती है। मनुष्य अपनी तुच्छ सोच के चलते जाति बोध में उलझता है। बरा लौटते हैं बहस की तरफ। जो मेहमान हमारे साथ हैं भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत करता हूं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, सीनियर लीडर बीजेपी, प्रवक्ता बीजेपी, मोटिवेशनल स्पीकर, समाज के लिए लेखक, समाज के लिए, बहुत स्वागत करता हूं उनका। बहुत धन्यवाद शरद जी। प्रताप भानु शर्मा जी हैं, पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और मैं उनके साहस को प्रणाम करता हूं और उनकी सोच और दृष्टि को भी प्रणाम करता हूं कि वो इस विषय पर जानकारी होते हुए भी, क्योंकि हमको ऐसा पता चला है कि कांग्रेस ने इस विषय पर कहा है कि हम अपना कोई भी प्रवक्ता चर्चा के लिए भेजना हम ठीक नहीं समझते हैं। तो भानु शर्मा जी, आप ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं? मैंने बिना किसी लाग लपेट के आपको ये बात बता दी है। मेरी बात सुनकर आप सहमत हों तो हाँ कहें, असहमत हों तो ना कहें। जी, मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही, नहीं तो ये मेरा प्रश्न तो ऐसा था कि इस प्रश्न पर चेहरे की भाव भंगिमा तुरंत बदलती है। शर्मा साहब सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी, अभी वो तकनीकी जो इसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं डमरुआ चमक रहा है, तो वो डमरू चमक रहा है, आ रहा है, जा रहा है, वो प्रक्रिया अभी चल रही है। भानु शर्मा जी जुड़े, जब तक जुड़ेंगे, जब तक आवाज़ पहुंचेगी तो उनकी प्रतिक्रिया मिलेगी हमको। संदीप जी, पहली टिप्पणी आपकी। देखिए शरद जी, जो के मिश्रा का बयान सामने आया है वो किसी लिहाज से अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपने कबीर, मीरा, रैदास की बात की, तो वर्तमान दौर में ऐसे किरदार ढूंढना बहुत कठिन है। ये संभव नहीं लगता। आज अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं तो उन्हें भी जाति से जोड़ दिया जाता है। राजनीति उनके सहारे चलती है। आपको वोट पाना है, एक वर्ग को अपने से जोड़ के रखना है, तो जाति का सहारा राजनीति में लिया जा रहा है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि सर्वधर्म समभाव हो, समाज में एकता हो, इसके लिए प्रयास राजनीतिक दलों को करना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि के मिश्रा जी ने जिस शब्दावली का प्रयोग किया उससे उन्हें बचना चाहिए। और जैसे आपके 3 सवाल हैं, आप ये मान के चलिए कि ये मुद्दा काफ़ी आगे तक जाएगा। बीजेपी ने तुरंत प्रीतम लोधी के मामले में एक्शन ले लिया था। के मिश्रा जी के साथ एक हुई है कि उनकी ऑफिशियल बाइट नहीं है शरद जी वो। इससे मुझे एक चीज और लग रही है पत्रकार के तौर पर कि ये जो हुआ है ये पत्रकारिता के लिहाज से बेहतर नहीं है। उसका मूल कारण ये है कि फिर आपसे नेता जो संवाद करता है खुल के, उससे हिचकने लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मामला भी है। मुझे एक याद आता है शरद जी कि जब सत्यव्रत चतुर्वेदी कांग्रेस में हुआ करते थे महासचिव, तो उन्होंने
ऐसे ही उनके साथ एक घटना हो गई थी, अंत में उन्हें महासचिव व प्रवक्ता जैसे पद से हटाया गया था। तो मुझे ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो हुआ है इसमें पत्रकारिता का भी सवाल आ गया है और बचना चाहिए पत्रकारों को इस तरह की चीज़ों को रिकॉर्ड करने से। चलिए, तो ये कई प्रश्न भी खड़े करता है, लेकिन अगर कोई गलती हो जाए और अगर आप ऑन रिकॉर्ड हों, ऑफ द रिकॉर्ड हों, रिकॉर्ड में तो है ही सर आप, अगर आपके मुंह से कोई ऐसी टिप्पणी निकल गई है जो अनवांटेड है, अवांछित है, तो खेद एक बहुत ही अच्छा शब्द है। और हमारे यहाँ तो परंपरा में ये भी है कि अपनी गलती ना भी हो तब भी माफ़ी मांगने से पीछे नहीं हटते हैं। हालांकि मुझे ये अच्छा लगा कि कमलनाथ जी, जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि पीसीसी चीफ ने बीजेपी की तरफ से आए प्रतिनिधिमंडल से ज्ञापन बड़ी शांति से लिया, जो राजनीति की एक अच्छी घटना है कि आप ज्ञापन ले रहे हैं, सुन रहे हैं शांतिपूर्वक और उस विरोध को दर्ज होने दे रहे हैं। पंकज जी, आपकी टिप्पणी। देखिए शरद जी, आपने बातचीत करी तो उसमें एक बहुत अच्छी संस्कार संस्कृति हमको सिखाया, उसका नाम है क्षमा वीरस्य आभूषणम। बिल्कुल ठीक है। और मैं मानता हूँ कि गलती शरद जी किसी से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। भावावेश में, आवेश में कई बार ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो मान मर्यादा के प्रतिकूल होते हैं, अनुकूल नहीं होते। पर उन शब्दों पर यदि हम क्षमा मांग लें, जो वीर का आभूषण होता है, तो मुझे लगता है कि विषय कुछ हद तक समाप्त हो जाता और ये स्वीकार कर लिया था कि कोई आवेश रहा होगा, किसी ने कहा और आपने इस प्रकार की टिप्पणी कर दी। लेकिन उसके बाद का घटनाक्रम वो दुखदाई शरद जी, कि मैं अपने शब्दों पर कायम हूं और जो मैंने वीडियो में कहा वो मैंने कहा। के मिश्रा जी कर्मों का हिसाब करेंगे सर? किसने अधिकार दिया सर के मिश्रा जी को कि वो कर्मों का हिसाब किताब करें? अब शब्द शरद जी सदकर्मों की श्रेणी में तो नहीं आता, अच्छे कर्मों में तो अपशब्द नहीं आता जी। कोई धर्म, कोई परिवार, कोई संस्कार, कोई संस्कृति अपशब्दों की बात नहीं सिखाता। अच्छा, व्यक्तिगत अपशब्द हो तो चले कि के मिश्रा जी को शरद जी से आपत्ति है, पंकज जी से या संदीप जी से आपत्ति है, तो व्यक्तिगत तौर पर अभद्र शब्द का प्रयोग समझ आता है कि व्यक्तिगत आवेश है। पर आप पूरे जाति, समाज, वर्ग, वर्ण भेद को, सबको आप गाली बक रहे हो और योग से आप भी उसी कुल के हो। किसको गाली बक रहे हो? के मिश्रा जी अपने आप को गाली बक रहे हो आप। और ऐसा शब्द, ऐसा अपशब्द जिसका प्रयोग करने में शरद जी हम लोग शर्म के मारे पानी पानी हो जाए और आप वो पूरे समाज को शब्द दे रहे हो। यही संस्कार है के मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी के परिवार के। और मैं शरद जी के मिश्रा जी का दोष नहीं मानता, दोष कमलनाथ जी का उस कांग्रेस पार्टी का है, क्योंकि के मिश्रा जी की वृत्ति प्रवृत्ति शरद जी इसी प्रकार की है। ना तो वो आपके लिए नए हैं, ना संदीप जी के लिए नए हैं। प्रताप भानु जी तो हम मेरे भी आदरणीय, आज भले ही प्रताप भानु जी कांग्रेस में है पर उनका अनुभव है, संसद में रहे हैं, तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े पदों पर रहे, तो सम्मानीय है। तो सब जानते हैं कि ऐसी वृत्ति प्रवृत्ति का आदमी जो अस्थिर चित्त का प्रवृत्ति का है, कब क्या बोल दे। और आप देखिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के वक्तव्य पर कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग ने पलायन कर दिया। अभी थे शरद जी 7 बजे तक थे उनके मित्र लोग, और वहां भी अभद्र कर रहे थे, मीडिया पर आरोप लगा रहे थे। मैं था कुछ चैनल पर जो भी कुछ किया। तो ये अब चलिए के मिश्रा जी ने चूक कर दी और उसके बाद वो धृष्टता पर आमादा है कि नहीं, मैंने जो कहा मैं उस पर कायम हूं। चलिए कमलनाथ जी सर, कमलनाथ जी के पास भी सर, कमलनाथ जी के पास भी बुद्धि विवेक है, परिपक्व व्यक्ति हैं, मेरे पिता की आयु के हैं कमलनाथ जी। सर आप क्षमा याचना कर लेते, कहते कि और कार्रवाई कर देते सर। ऐसा नहीं कि के मिश्रा जब कांग्रेस में मीडिया में नहीं थे तो कांग्रेस का मीडिया नहीं चलता, और अभी भी कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं है, कई लोगों को 0 और माइनस मार्किंग मिली है। तो क्यों बर्दाश्त किया जा रहा है ऐसे व्यक्ति को जो शारीरिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के संस्कारों को प्रदर्शित कर रहा है अपनी। एक बात आपकी जिस पर मैं ठिठका, बातें आपकी सारी महत्वपूर्ण हैं, आपके अपने विचार हैं, महत्वपूर्ण हैं। कर्म और कुकर्म का निर्णय कौन करेगा? अब यहाँ तो ये भी कहा गया है कि साहब पहला पत्थर वही मारे जिसने खुद कोई कर्म ऐसा ना किया हो जो शर्मिंदा करे। हमारे यहाँ तो ये भी बात कही गई है, सनातन परंपरा की भी बात करिए या फिर आप बात करिए दूसरे धर्मों की तरफ भी आप चलें, तो ये महत्वपूर्ण बात है कि कर्म कुकर्म के आधार पर भी गरियाने का अधिकार किसने किसको दे दिया। सर यही मेरा आग्रह सर, जी, निर्णायक हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपके इस बात पर मैं ठिठका, मैं प्रताप भानु जी की तरफ चलूंगा। जी,
पहले तो उनको प्रणाम करूंगा। कमलनाथ जी का मौन सर चिंता का विषय सर, कमलनाथ जी का मौन प्रताप चिंता का भानु जी विषय। कहेंगे कि उन्होंने साहस का परिचय दिया और इस विषय पर उन्होंने आने का निर्णय लिया, जो महत्वपूर्ण बात है। सर प्रणाम है आपको, किस तरह से आप देखते हैं? और मुझे लगता है कि नमस्कार, नीर क्षीर विवेक से आपकी टिप्पणी अपेक्षित है सर जी। देखिए शरद जी, इस तरह की बातों को कोई तूल नहीं देना चाहिए जी। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है और उसको एक ऐसी राजनीतिक नजरिए से बना के कि पूरी पार्टी का सोच ही ऐसा है, कमलनाथ जी भी उसमें माफी मांगे, ये एक राजनीतिक नजरिया है। और ये अभी मैं सुन रहा था पंकज जी की बात, एक तरफ तो कह रहे हैं कि क्षमा वीरस्य भूषणम और दूसरी तरफ बदले की भावना की बात कर रहे हैं। दोनों एक साथ तो शोभा नहीं देती कहना, और उन्हें भी बड़प्पन का ही ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी से कोई बात नहीं, मैंने तो पूरी बात अभी सुनी नहीं है, आपकी और पंकज जी की ही डिबेट में सुन रहा था, उन्हीं प्रश्नों के संदर्भ में कह रहा हूं कि हमने तो कभी किसी चीज को तूल बनाया ही नहीं। पर जब एक मुख्यमंत्री के मुंह से ये निकल जाए कि कोई माई का लाल प्रदेश में ऐसा नहीं है जो इस काम को रोक सके, ये क्या था? पूरे प्रदेश में आग लग गई, पूरे प्रदेश में विरोधाभास उत्पन्न हो गया। हमने तो राजनीतिकरण नहीं करा, परंतु सपा ने क्या करा? क्या क्या हुआ? ये कैसे हुआ था? कैसे पूरे सरकार का विरोध सड़कों पर आ गया था? राजनीतिक विरोध नहीं था, आम जनता ने विरोध किया था। तो मेरे कहने का सिर्फ तात्पर्य यह है कि इस तरह की यदि कोई बात भूल चूक हो जाए तो जो आपने स्वयं कहा क्षमा वीरस्य भूषणम, उसका पालन करना चाहिए। इसी में हमारी महान संस्कृति है और इसी में छोटा सा आपको विवरण दे देता हूं। का कोई स्थान राजनीति में नहीं होना चाहिए अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। मैं छोटा सा आपको विवरण दे देता हूं, क्या कुछ कहा उन्होंने। चर्चा ये है कि ऑफ द रिकॉर्ड पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ब्राह्मणों का संदर्भ आने पर ब्राह्मणों को लेकर एक अभद्र गाली का उन्होंने प्रयोग किया, ऐसा आरोप है उस कथित वीडियो में जो वायरल हो रहा है, और जिसको लेकर के मिश्रा जी का ये कहना है कि मैं अपनी बात पर इसलिए कायम हूँ कि वो कुकर्मी लोगों के संदर्भ में है, यानी ब्राह्मणों के संदर्भ में, या जिधर उन्होंने लक्ष्य किया है उसमें तथाकथित कुकर्मी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। और उन्होंने कहा जो कुछ मैंने कहा है उस पर मैं कायम हूँ। ये पूरा विषय है। अब इस पर आप चाहें तो कोई टिप्पणी देना चाहें तो स्वागत है उसका जी। नहीं, अब देखिए, अपन किसी शब्द को पकड़ के बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है और उसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। वैसे तो बड़ी सूझबूझ से टीका टिप्पणी करते हैं के मिश्रा जी, और जब पंकज चतुर्वेदी जी भी कांग्रेस के प्रवक्ता थे, ये भी सूझबूझ से ही बात करने वाले हैं। दोनों ही अच्छे परिवार से और सुसंस्कृत परिवार से ही हैं। तो अब उस बात को क्यों तूल दिया जा रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आता। उनके हमारे के मिश्रा जी के शब्द का चयन ठीक नहीं था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे इत्तेफाक रखते हैं शर्मा जी, आपकी राजनीति में एक एक शब्द तोल मोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी नियत, आपकी मंशा जैसी भी हो, लेकिन राजनीति तो उस पर होती है। जैसा आप खुद कह रहे हैं कि कई बयान बड़े राजनेताओं के आते हैं जिनको लेकर बहस छिड़ी जाती है, उसके अर्थ लगाए जाते हैं चुपके से। जी पंकज जी, आप पहले कुछ कह लीजिए जी। मैं आदरणीय प्रताप भानु जी को प्रणाम करते हुए आग्रह कर रहा हूँ। नमस्कार पंकज जी, प्रणाम। जी 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 भाई साहब, मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूँ कि पीड़ा इस बात की नहीं सर कि उनसे भूल हुई, पर वो भूल शूल बनकर कब चुप रही भाई साहब, जब वो कह रहे हैं कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ। और मेरा आग्रह क्षमा वीरस्य आभूषणम के मिश्रा जी और कांग्रेस पार्टी के लिए था। आदरणीय कमलनाथ जी से आग्रह था करबद्ध कि आप तो के मिश्रा की भूल पंकज जी, एक बड़ी खबर हमको मिल रही है इसी से जुड़ी हुई, वो मैं आप सभी को अपडेट कर देता हूं कि कांग्रेस की यात्रा पर बीजेपी का एक बड़ा बयान आया है। भारत जोड़ो यात्रा को मध्य प्रदेश में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। राहुल गांधी जी की ये जो एम्बिशियस यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, जो दक्षिण से आरंभ हुई है, इसको मध्य प्रदेश में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। और ये चेतावनी बीजेपी की तरफ से आई है। और जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी जो बीजेपी के हैं, अब ये जिला अध्यक्ष की हैसियत से ये बात कह रहे हैं। पूरी बीजेपी की प्रदेश इकाई इससे इत्तेफाक करती है कि नहीं, ये एक अलग विषय है। लेकिन बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने कांग्रेस को चेतावनी दी है ये, और उन्होंने कमलनाथ जी को मुलाकात भी की है। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने।
कमलनाथ जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया और उन्होंने इस बात पे सहमति भी जताई कि किसी भी समाज या किसी भी वर्ग के खिलाफ टिप्पणी करना ये ठीक बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं वीडियो चेक कराऊंगा और हम सब लोगों ने उनसे इस बात के लिए विशेष तौर पर कहा है कि राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना ठीक बात नहीं है और इससे ब्राह्मण समाज ही नहीं सभी हिंदू समाज में एक आक्रोश का वातावरण है। तो उन्होंने हमारे को इस बात की हमको बोला है कि मैं वीडियो देखूंगा और निश्चित तौर पर अगर उन्होंने ऐसा करा है, मैंने बोला उन्होंने हमसे कहा है कि हमने वीडियो नहीं दी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने बार बार कहा, हमारे सारे सदस्य थे, उन्होंने उनके सामने कहा कि के मिश्रा नहीं, किसी को भी अधिकार नहीं है किसी भी समाज पर टिप्पणी करने के लिए। और हमने ये भी कहा है कि अगर समय अवधि में निश्चित समय में आपने अगर कार्रवाई किसी समय कैसे दिन की बात नहीं, हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस प्रकार के व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आपके नेता जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं वो आपके नेता समाज को तोड़ रहे हैं। हिंदू समाज में इतना आक्रोश है कि मध्य प्रदेश में आपके नेता को घुसने नहीं दिया जाए। चलिए मैं प्रताप भानु शर्मा साहब की तरफ चलना चाहूँगा। प्रताप भानु जी, कमलनाथ जी का जो रवैया है वो ये बताता है कि लोकतांत्रिक तो है ही पूरी तरह से। ये दृश्य अब आज की राजनीति में बहुत कम देखे जाते हैं कि किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी के डेलीगेशन से और उस डेलीगेशन में जिसमें ज़िला अध्यक्ष एकदम युवा हैं उस डेलीगेशन को एंटरटेन करे, उनका ज्ञापन ले और आश्वस्त करे कि मैं वीडियो देखूंगा। इसका मतलब है कमलनाथ जी प्रथम दृष्टया इस मामले को लेकर बहुत गंभीर प्रतीत होते हैं और ऐसा भी लगता है कि अगर वो इत्तेफाक करेंगे तो के मिश्रा जी पर कोई कार्रवाई का मन भी वो बना सकते हैं। इस पर आपकी एक छोटी टिप्पणी, वक्त कम है मेरे पास जी। हाँ नहीं शरद जी, देखिए कमलनाथ जी एक परिपक्व और अनुभवी नेता है और एक राजनीति में शुचिता के पक्षधर है और किसी भी तरह के किसी भी आदमी को किसी गलत शब्द के चयन की अनुमति वो नहीं दे सकते। अब यदि विपक्ष का या भाजपा के जिलाध्यक्ष का ये प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला है, उनने समय दिया है, ये अपने आप में प्रदर्शित करता है कि वो कितने सहज है मिलने में और विपक्ष की बात सुनने में या सत्तारूढ़ दल के लोग जो बात उठा रहे हैं उसके मामले में उन्होंने कह दिया। उनके कहने के बाद इस बात का पटक्षेप हो जाना चाहिए। इस पर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया देने का आवश्यकता नहीं है कि राहुल जी की यात्रा को पद यात्रा को मध्य प्रदेश में नहीं घुसने देंगे। 1000 बार राहुल गांधी की यात्रा घुसेगी, मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे, 16 दिन तक रहेंगे, लोगों से मिलेंगे, हजारों लोगों से मिलेंगे और वो एक जनता जनार्दन की आवाज बनकर यदि पदयात्रा कर रहे हैं उसे राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। उसमें एनजीओ उनके साथ हैं, कई ऐसे संगठन उसके साथ हैं जो गैर राजनीतिक संगठन है, उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश ना करें भाजपा के जिलाध्यक्ष। जी संदीप जी, मुझे क्विक रिएक्शन आपका चाहिए इस पर कि किस तरह आप देखते हैं कमलनाथ जी जिस तरह से मिले और ऐसा लगता है उनके जिस तरह से सुमित पचौरी जी बाहर निकले तो बस वो कमलनाथ जी की प्रशंसा नहीं कर रहे थे, बाकी सब कर दिया उन्होंने कि ये भी सहमत है, इससे भी सहमत है, वीडियो भी देखेंगे और हमारे नज़रिए से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं पीसीसी चीफ। शरद जी, कमलनाथ जी गंभीर नेता हैं, बड़े नेता हैं और वो परिस्थितियों को भांपते हैं। 2023 के पहले वो कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं बनने देंगे जिससे कोई एक समाज प्रभावित हो या कांग्रेस से दूर जाए। ये तय है कि कमलनाथ जी इस मामले कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे ब्राह्मण वर्ग भी संतुष्ट हो जाएगा, कांग्रेस के नेताओं को भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और कांग्रेस की छवि भी प्रभावित नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कमलनाथ एक बड़े नेता हैं और रास्ता निकालना वो जानते भी हैं। पंकज जी 30 सेकंड में आपकी रिएक्शन, बहुत कम वक्त है मेरे पास जी। शरद जी, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट सिद्धांत है कि हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, हम उस धारा विचारधारा प्रवृत्ति के खिलाफ हैं जो इस प्रकार के चित्त और इस प्रकार के मानस का निर्माण करती उचित बात है कि जिसके परिणाम स्वरूप के मिश्रा जी जैसे लोग सामने आते हैं और ब्राह्मण समाज को गाली बकते हैं, कभी किसी को गाली बकते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि इस विचारधारा जो अपशब्द की अभद्रता की विचारधारा, जो अमर्यादा की विचारधारा, जो मर्यादा के तटबंध तोड़ देती है, बांध तोड़ देती है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। और जैसा हमने आग्रह किया, निश्चित रूप से प्रतीक्षा किस बात की, कार्रवाई होनी चाहिए ना, किस बात की प्रतीक्षा। चलिए के मिश्रा जी स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ सत्य है,
कमलनाथ जी कह रहे मैं वीडियो की पुष्टि करूंगा, जी, जांच जी, करूंगा। जी। ठीक बात है कि वो मिले, और कमलनाथ जी भी शरद जी इसलिए मिले कि ना मिलते तो और बवाल ठीक हो जाएगा। उन्होंने काय को कोई तूल दे रहे हो? राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं सर, ये राजनीतिक ना, बाध्यता तूल है तो सर। दे दिया स्टेप प्रताप ना भानु करें। जी, कमलनाथ जी ने राजनीतिक डेलीगेशन बाध्यता से है मिलकर उसको सर, तूल तो कमलनाथ दे जी की दिया। राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, राजनीतिक बाध्यता थी कि भाजपा के हमारे साथियों से मुलाकात करें, नहीं तो विषय और गंभीर होता। कमलनाथ जी का मिलना ये बहुत बड़ी बात है और ये बताता है कि उन्होंने कुछ मन बना लिया है, ऐसा प्रतीत होता है। बिल्कुल ठीक बात है, ये मामला तूल पकड़ चुका है, लेकिन ये तूल कांग्रेस के लिए पकड़ चुका है इस मायने में कि कांग्रेस जैसा करना चाहिए इसको शरद जी। अब जी जी जी, हमने जब कहा कमलनाथ सर, जी ने हमने कहा के मिश्रा पर भाई साहब पटाखे नहीं मैंने होगी। कभी अपोजिशन के युवा नेता को, विपक्षी विचारधारा के युवा नेता को, किसी कांग्रेस और बीजेपी है मध्य प्रदेश में, मैंने बीजेपी के किसी युवा नेता को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर ऐसे संतुष्ट होकर लौटते मुझे याद नहीं आता है अपने पत्रकारिता के जीवन में कि मैंने कभी इस तरह संतोष के साथ लौटते हुए देखा है कि हमारी सारी मांगे मान ली गई है पीसीसी चीफ की तरफ से। तो ये अच्छा नजारा है। खुश हो जाना चाहिए फिर। अब ये मुद्दा कहाँ रह चलिए गया? चलिए इसके चलिए, बाद वक्त कमलनाथ कम है जी सर को मेरे मिलने पास। के बाद बहुत में। धन्यवाद प्रताप भानु जी, मुद्दे बहुत खत्म धन्यवाद हो गए। पंकज जी, बहुत धन्यवाद संदीप जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, धान पर घमासान। नमस्कार।